हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। आई एम रक्षा रघुवंशी और इस लेक्चर में हम जानेंगे एंटी सोलर पैनल क्या होते हैं, क्या इनकी वर्किंग होती है। इसके बारे में पूरा इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। अब आप सोच रहे होंगे एंटी सोलर पैनल क्या है। सोलर पैनल तो हमने सुना है, हाँ ये एंटी सोलर पैनल है, ये एक डिवाइस है, ये मैंने कुछ गलत नहीं लिखा है। तो इनकी वर्किंग क्या होती है वो पढ़ने वाले हैं। ये नाइट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। सोलर पैनल जो होते हैं वो दिन में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, ये नाइट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए सोलर पैनल को सन की जरूरत होती है, नाइट में सन कहाँ से लाएंगे। तो ये किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे वो हम यहाँ पे जानेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए लास्ट तक देखते रहिएगा और वीडियो को पसंद करते हैं तो फिर इसको लाइक कर दीजिएगा, अभी कर दें जिससे कि आपको याद रहे, लास्ट में आप भूल जाते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट्स आपको मिल जाए। बात करते हैं इस एंटी सोलर पैनल के बारे में। तो पहले मैं आपको बता दूं सोलर पैनल किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। तो देखिए बाकी भी बहुत सारे मेथड हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की, लेकिन सोलर पैनल को क्या जरूरत होती है, सन की जरूरत होती है। सन से ये क्या लेते हैं, हीट लेते हैं। अब सन की जरूरत होती है इनको। बेसिकली इसमें जो मेथड होता है वो होता है हीट डिफरेंस का। आपको ये बात पता होगी कि हमारी एनर्जी का सोर्स कौन है, सन है, ठीक है। हमारी अर्थ किससे हीट लेती है, तो सन से लेती है, ठीक है। और ये हीट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी थोड़ी ज्यादा बढ़ रही है बट ये हीट इंपॉर्टेंट है। तो सन से अर्थ हीट लेती है, ठीक है। दिन भर क्या होता है, ये सूरज इस पृथ्वी को हीट देता रहता है, देता रहता है। जैसे ही नाइट होती है ये क्या करती है, अपने अंदर से जो भी हीट, इसके अंदर भी बहुत सारी हीट आ गई, वो फिर एमिट करती है। तो रात में आपने देखा होगा 3, 4, 5, 6 के दौरान बहुत ठंड हो जाती है। तो क्यों हो जाती है, क्योंकि इसने पूरी की पूरी अपने यहाँ से हीट जो है वो एमिट कर दी। पूरी तो नहीं कर पाती लेकिन काफी सारी हीट एमिट कर देती है। ये कैसे हो पाता है, ये होता है हीट डिफरेंस की वजह से। ये जो सन है ये काफी गर्म है और अर्थ के कंपैरिजन में काफी गर्म है, ठीक है। तो ये सन अर्थ से काफी गर्म है, तो यहाँ पे हीट डिफरेंस है और इसी वजह से हीट जो है ज्यादा गर्म की से कम गर्म की तरफ पहुंच जाती है, ज्यादा से कम की तरफ, ठीक है। तो यही होता है, इसी तरह से हीट का फ्लो होता है। ओके, अब अगर रात की बात करें तो नाइट में सन तो होता नहीं है, ठीक है। अगर सन नहीं है नाइट में तो आसपास का एटमॉस्फेयर जो है, पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर, अर्थ पर तो बहुत सारी गैसेस है, ठीक है, बहुत सारी गैसेस हैं, एयर है पूरी। अब ये जो गैसेस है ये हीट को, ये जो गर्म इससे जितनी भी सनरेज आई हैं उनको रोक के रख लेती है। पूरी की पूरी जो हीट है, ये कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह की वजह से हीट काफी ज्यादा रुक जाती है, ठीक है। तो इन गैसेस की वजह से हीट रुक जाती है। लेकिन बाकी मैं पूरे एनवायरनमेंट की बात करूँ, पूरे ब्रह्मांड की, वहां तो इतनी गैसेस है नहीं। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे वैसे वैसे गैसेस कम हो जाएंगी। तो यहाँ पे जो हीट है बाकी एनवायरनमेंट में वो बिल्कुल जीरो या बहुत कम होती है। तो फिर यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस हो गया, फिर अर्थ से पूरे एनवायरनमेंट में हीट एमिट होती है। तो इस तरह से अर्थ जो है वो हीट को नाइट में एमिट करती है और खुद को कूल डाउन करती है। तो अब यहाँ पे सोलर पैनल क्या करते हैं, ये जो हीट डिफरेंस है उसी की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाते हैं। सन और अर्थ के बीच में जो हीट डिफरेंस है उसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स हैं इन्होंने एक रिपोर्ट दी है। और क्या रिपोर्ट है, इन्होंने एक डिवाइस बनाया है, ठीक है। ये सक्सेसफुली बन गया है डिवाइस, ठीक है। ये डिवाइस बना है जिसका नाम क्या है, एंटी सोलर पैनल। एंटी सोलर पैनल, सोलर पैनल क्या काम करते हैं, दिन में काम करते हैं, और एंटी सोलर पैनल जो है वो रात में काम करेगा। ये एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेगा ड्यूरिंग नाइट, रात के दौरान इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। अब ये कैसे करेगा, तो यहाँ पे आपको सोलर पैनल को क्या चाहिए था, हीट डिफरेंस चाहिए था सन और अर्थ के बीच में। ये भी हीट डिफरेंस ही करेगा। हीट डिफरेंस किस किस के बीच में, सराउंडिंग एयर और सरफेस ऑफ द डिवाइस। ये जो डिवाइस है उसकी सरफेस, ठीक है, ये जो डिवाइस है उसकी सरफेस और उसके आसपास की एयर। अब अर्थ के आसपास की एयर है वो नाइट में गर्म रहेगी काफी, ठीक है, और धीरे 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 सुबह तक ठंडी होती जाएगी। और वो कहाँ पे एमिट कर रही है, पूरे के पूरा जो एटमॉस्फेयर है उससे पूरा जो आसपास की जो एनर्जी है पूरी अर्थ के पास में वो पूरे ब्रह्मांड में वो छोड़ दे रही है, ठीक है, वहां पे एमिट कर दे रही है। तो ये जो सराउंडिंग एयर है और जो डिवाइस का सरफेस है उन दोनों के बीच में जो हीट डिफरेंस है उससे ये बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो मेथड भी जानेंगे, ठीक है। दैट इज कूलिंग itself by emitting infrared radiations towards the night, ठीक है, नाइट स्काई। तो जो पूरा स्काई है पूरा, उसमें क्या कर देती है अर्थ, अपनी जो इंफ्रारेड रेडिएशन के थ्रू पूरा एमिट कर देती है हीट को, ठीक है। तो बेसिकली इसी मेथड से करेंगे, ठीक है। तो समझ आ गया। अब बात कर लेते हैं इस पैनल की वर्किंग के बारे में। ये जो डिवाइस है किस तरह से वर्क करेगा, किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, तो ये बेस्ड है थर्मो रेडिएटिव प्रोसेस पर। थर्मो रेडिएटिव प्रोसेस क्या है, ये वही प्रोसेस है जिसमें एक कोई बॉडी है
वो हॉट है और उसका जो सराउंडिंग है वो कूल है, तो वहां से हीट जो डिफरेंस है उस वजह से एक से दूसरे में एनर्जी ट्रांसफर होगी। तो यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है वो किस प्रोसेस पर बेस्ड है, क्या प्रोसेस उसमें यूज की गई है, तो थर्मो रेडिएटिव प्रोसेस यूज की गई है। डिवाइस जो ऑब्जेक्ट है विच इज हॉटर देन इट्स सराउंडिंग विल रेडिएट हीट एज इंफ्रारेड रेडिएशन। जैसे कि अर्थ इंफ्रारेड रेडिएशंस को ट्रांसफर कर रही थी, अपने में से एमिट कर रही थी, सेम उसी तरह से कोई भी डिवाइस, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अगर वो अपने सराउंडिंग से ज्यादा हॉट है तो वो क्या करेगा, इंफ्रारेड रेडिएशंस को निकालेगा अपने में से। जैसे आपने देखा होगा आपकी बॉडी अगर किसी टाइम पर आप अगर बहुत गर्म है और आपका कोई फ्रेंड है वो उसकी बॉडी बहुत ठंडी है, अगर आपने उसका हाथ पकड़ा तो थोड़ी देर बाद आप देखोगे आपके दोनों के हाथ का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ, यहाँ से यहाँ पे हीट ट्रांसफर हुई। ओके, तो इस तरह से होता है। इट कंटेन्स अ थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर। इसमें एक जनरेटर होता है, थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर। देखिए यहाँ पे एक जनरेटर होता है, थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर। इसकी जो एक साइड होती है वो एयर टेम्परेचर, मतलब कि वो एयर की तरफ खुली होती है, उससे एयर टेम्परेचर जो होता है वो मिलता रहता है। तो आसपास का सराउंडिंग का टेम्परेचर, एक साइड जो है वो आसपास के सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है उस पर आता रहेगा, और जो अदर साइड है इन कांटेक्ट विद एल्यूमिनियम प्लेट। ठीक है, इस पर एक एल्यूमिनियम प्लेट लगी होगी एक साइड। ठीक है, तो दो साइड उसकी है, तो उसमें एक साइड जो एयर टेम्परेचर है वो, ठीक है, जितना गर्म होगा वो, और दूसरी साइड एल्यूमिनियम प्लेट लगी होगी। ठीक है, तो अब ये होता है। अब यहाँ पे क्या होगा, इसमें ये एक पैसिव कूलिंग मैकेनिज्म है। रेडिएटिव स्काई कूलिंग इज यूज्ड टू मेंटेन द कोल्ड साइड ऑफ अ थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर। अब यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, एक हीट डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा, एक साइड गर्म करनी पड़ेगी, एक साइड ठंडी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे एक कूलिंग मैकेनिज्म भी होगा, एक कोल्ड साइड होगी इस थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर की। ठीक है, जो बहुत कम, सेवरल डिग्रीज बिलो एम्बिएंट टेम्परेचर। ठीक है, तो आसपास के जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर होगा उससे काफी कम होगा। तो हमें करना क्या है, बेसिकली अर्थ से जो सन की तरफ जो रेडिएशंस जाती हैं उसकी जगह हम इसको एक डिवाइस लगा दें बीच में। ठीक है, जिसमें एक तरफ आप क्या कर दो, बहुत कम टेम्परेचर कर दो, बहुत ही कम टेम्परेचर कर दो, और एक तरफ क्या कर दो आप, जो आसपास के सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो गया, दो साइड में, एक साइड कम टेम्परेचर हो गया, एक साइड ज्यादा टेम्परेचर हो गया, और इसका टेम्परेचर काफी कम है, इसका ज्यादा है, तो वही हीट इधर से इधर फ्लो हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, एक एल्यूमिनियम यहाँ पे फिल्म लगा दी है, जिससे कि ये इंफ्रारेड जो थर्मल रेडिएशंस है वो एमिट हो रही हैं, तो ये पूरे बाकी स्काई में चली जाती, लेकिन अब ये जो डिवाइस है इसमें चली जाएंगी, इसके थ्रू चली जाएंगी। ठीक है, और यहाँ पे एक एनर्जी जो भी जनरेट होगी, जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी वो यहाँ पे ले ली जाएगी। ठीक, तो ये बेसिकली है। अब वर्किंग आपको समझ ही आ गई, थोड़ा सा और समझ लेते हैं। एल्यूमिनियम प्लेट जो है सोलर पैनल की तरह ही एक एंटी सोलर पैनल है, ये मतलब सोलर पैनल का उल्टा, इज फेसिंग द नाइट स्काई। ठीक है, ये नाइट स्काई की तरफ इसका फेस है, एंड रेडिएट्स थर्मल एनर्जी टुवर्ड्स द स्काई। ठीक है, ये क्या कर रही है, एक फॉइल लगा दी है जो स्काई में रेडिएट जो एनर्जी जो है वो रेडिएशंस यहाँ से एमिट कर रहा है। ठीक है, दिस लोअर्स द टेम्परेचर ऑफ द प्लेट, जिसकी वजह से क्या होता है, जो प्लेट है उसका टेम्परेचर कम हो जा रहा है। ठीक है, 2 डिग्री सेंटीग्रेड लेस देन लोअर पार्ट ऑफ द डिवाइस। अब नीचे जो है एयर के सराउंडिंग में, तो एयर का टेम्परेचर उस टाइम पर एयर का सराउंडिंग का जो टेम्परेचर वो ज्यादा है, और यहाँ पे जो प्लेट लगी हुई है वो क्या कर रही है, इंफ्रारेड रेडिएशंस स्काई की तरफ भेज रही है, और इस वजह से इसका टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है, तो फिर क्या हो जाएगा, हीट इधर से इधर जा रही है। ठीक है, तो इस वजह से टेम्परेचर से सेम करने की कोशिश करेंगे, और फिर क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। तो यहाँ पे कम हीट है और यहाँ पे ज्यादा हीट है आसपास के सराउंडिंग की वजह से, और इसी वजह से यहाँ पे एक जनरेटर लगा हुआ है जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। ठीक है, एल्यूमिनियम प्लेट इज आइसोलेटेड फ्रॉम द एम्बिएंट टेम्परेचर। ठीक है, ये जो आसपास का टेम्परेचर है उससे आइसोलेटेड है ये प्लेट है। ठीक है, विथ आर्ट, यहाँ पे थोड़ा सा इसको रब कर देते हैं। ठीक है, ambient temperature with a transparent insulating panel that lets the radiating energy go through but block the heat exchange। ठीक है, तो बेसिकली ये करता है, यहाँ पे एल्यूमिनियम जो प्लेट है वो आइसोलेट की जाती है एम्बिएंट टेम्परेचर से, और एक ये ट्रांसपेरेंट इंसुलेटिंग पैनल होता है इसमें, उससे किया जाता है बेसिकली। ठीक है, तो इसकी वर्किंग है। अब इसके फायदे और क्या चैलेंजेस है, तो यहाँ पे फायदा तो ये है कि नाइट के टाइम पर भी ये एनर्जी को जनरेट कर सकता है। दे कैन बी यूज टू पावर सम
स्मॉल डिवाइसेस सेंसर्स ड्यूरिंग नाइट, नाइट में भी अगर उनको पावर चाहिए कुछ स्मॉल डिवाइसेस सेंसर्स को, तो वो नाइट में भी ये पावर जनरेट कर सकता है। इको फ्रेंडली है और जो हम अभी सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की बात करते हैं, ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं, तो ये भी उसी तरह का ही है, ठीक है। तो इको फ्रेंडली अल्टरनेट है सोलर ऑफ पावर का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है, एफिशिएंसी ऑफ एंटी सोलर पैनल प्रेजेंटली इज वेरी लेस, बहुत बहुत कम है, मतलब इसका आउटपुट बहुत कम निकल रहा है। आप ये प्रोसेस तो बोल रहे हो, लेकिन इस प्रोसेस में उस तरह का आउटपुट नहीं निकल रहा है जैसा कि हमारा सोलर पैनल में निकलता है। सोलर पैनल में अगर हम बात करें पर स्क्वायर मीटर का अगर हमने सोलर पैनल लगाया है तो उसमें 100 वाट की एनर्जी जनरेट हो जाएगी। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 25 मिली वाट की जनरेट हो रही है, 25 मिली वाट की। अब इसका फायदा कब हो सकता है, तब ये डिवाइस बहुत ही सस्ता हो, इतना सस्ता हो कि इसको लेने में लोगों को ज्यादा कुछ सोचना ही ना पड़े कि ठीक है ले लो, लगा लो, जितनी जनरेट हो रही है उतनी होने दो। लेकिन ये इतनी कम पर स्क्वायर मीटर में 25 मिली वॉट जनरेट कर रहा है, तो अभी तो ये बहुत ही कम जनरेट कर रहा है। हो सकता है फ्यूचर में काफी सारे चेंजेस हों, उसके बाद ये काफी अच्छी जनरेट कर सकेगी, ठीक है। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है, तो हम सोच रहे हैं कि इट कुड बी इंक्रीज टू 0.5 वॉट नियर फ्यूचर, ठीक है। अगर अभी हम बात करें तो 0.5 वॉट तक हम इसको ले जा सकते हैं अभी, ठीक है। जिससे क्या हो सकता है, हम एलईडी लाइट वगैरह जो है उनको जला सकते हैं इन इको फ्रेंडली मैनर। सोलर सेल्स जो है वो वर्क नहीं कर रहे हैं, तब इस तरह से हम इनको चलाया जा सकती है, ठीक है। द डिवाइस वुड वर्क ड्यूरिंग द डे एज वेल, ये दिन में भी काम कर सकता है। इफ यू टुक स्टेप्स टू आइदर ब्लॉक डायरेक्ट सनलाइट और पॉइंटेड इट अवे फ्रॉम द सन, ठीक है। तो बेसिकली डायरेक्ट सनलाइट वगैरह नहीं पड़े तब भी ये डिवाइस काम कर सकता है, ठीक है। अ कॉम्बिनेशन ऑफ सोलर सेल्स और एंटी सोलर सेल्स, एक ये जो टेक्नोलॉजी सोलर सेल एंटी सोलर सेल, मतलब इस तरह का अगर कोई डिवाइस आ जाए जिसमें कि सोलर सेल और एंटी सोलर सेल दोनों चीजें एक ही में हो, एक इसका कॉम्बिनेशन मिल जाए, ठीक है। एक सिंगल डिवाइस में ये दोनों चीजें जाए, जो कि दिन में भी काम करे रात में भी काम करे, तो इस तरह का वर्क किया जा सकता है कि दिन में जो है वो सोलर सेल की तरह काम कर रहा है और रात में एंटी सोलर सेल की तरह काम कर रहा है, तो पूरे टाइम ही एनर्जी जो है इलेक्ट्रिसिटी उसको जनरेट कर रहा है। तो ये बहुत अच्छी चीज हो जाएगी अगर ऐसा हो जाता है तो, बट अभी तो काफी टाइम है इसके लिए। लेकिन ये डिवाइस एक अच्छी एक डिवाइस है जिसके बारे में हमने यहाँ पे जाना। इसकी पीडीएफ आप चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टा फेसबुक पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अगर आपने नहीं किया तो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।